दोस्तों चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और फिर आखिर में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की होली बहुत ही अच्छे से जा रही होगी। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 26 मार्च को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि दोस्तों चेन्नई का होम ग्राउंड है। और पिछले मुकाबला दोस्तों चेन्नई इसी ग्राउंड पर जीत कर आ रही है, तो इनका दोस्तों अपने ग्राउंड पर बहुत ही तगड़ा भारी रहता है। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछला मुकाबला ये भी जीत कर आ रहे हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अब पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए टोटल इस ग्राउंड पर 131 मुकाबले जो खेले गए हैं टी20 के, उसमें से 69 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और चेस करने वाली टीम 7 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबला टाई रहा है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर दोस्तों 158 रन का है, जिसमें से चेन्नई का दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है 246 रन का, लोएस्ट स्कोर आरसीबी का है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर। तो 150 के नीचे दोस्तों इस ग्राउंड पर 50 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 40 बार, 170 और 190 के बीच में 20 बार और 190 के ऊपर इस ग्राउंड पर मात्र 19 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ज्यादा लंबा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉलर्स भी दोस्तों इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो 165, 70, 160 के आसपास स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 10 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के पिछले सीजन मिलाकर और इस सीजन का एक मुकाबला मिलाकर उसके स्टैट्स के ऊपर। तो जो रिसेंट के 10 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसमें से 5 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 5 मुकाबले चेस करने वाली टीम। और पिछला मुकाबला आप सभी को पता है कि चेन्नई इस ग्राउंड पर 6 विकेट से जीत कर आ रही है। और जो रिसेंट के 10 मुकाबले खेले गए हैं देख सकते हैं कि कितना बार यहाँ पर चेन्नई दोस्तों इस ग्राउंड पर जीती है, लगभग 6-7 बार। तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है अपने होम ग्राउंड पर। और वहीं दोस्तों जो 10 मुकाबले रिसेंट खेले गए इस ग्राउंड पर, इसमें फास्ट बॉलर को मिला है दोस्तों 73 विकेट और स्पिनर्स को 47 विकेट। तो दोस्तों 10 मुकाबले में 47 विकेट बहुत ही मायने रखता है। पिछले मुकाबले में तो स्पिनर्स को उतना विकेट नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा मदद मिलता है स्पिनर्स को। तो इस मुकाबले में भी आपको थोड़ा बहुत स्पिनर्स पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 43 विकेट और स्पिनर्स को 23 विकेट। सेकंड इनिंग में 30 विकेट स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर्स को 24 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स को भी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में मदद मिलती है, तो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत स्पिनर्स को भी फोकस करना है ग्रैंड लीग की टीम में। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि दोनों टीम्स के बीच 5 मुकाबले हुए हैं, क्योंकि गुजरात नई टीम है। और 5 मुकाबले में से चेन्नई दोस्तों 2 ही बार जीतने पाई है और 3 बार आप सभी को पता है फाइनल में भी कई बार दोनों टीम्स खेली है। तो दोस्तों 3 मुकाबला यहाँ पर हुआ है जो कि गुजरात जीती है। और पिछले साल की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि प्लेऑफ्स में इन्होंने एक बार खेला था और एक मुकाबला फाइनल में खेला था, जो कि चेन्नई डीएलएस मेथड के कारण 5 विकेट से जीती है। तो रिसेंट में दोस्तों पिछला साल का देखा जाए तो 2 मुकाबला बैक टू बैक चेन्नई जीत कर आ रही है। और उससे पहले स्टार्टिंग का जो पहला मुकाबला था पिछले साल का 5 विकेट से गुजरात जीती है। तो दोस्तों चेन्नई का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन हो गया है गुजरात के खिलाफ, और इनका ये होम ग्राउंड है तो थोड़ा सा फेवर आप सभी को पता ही है कि चेन्नई की तरफ ही रहेगा इस मुकाबले में भी। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी चेन्नई का बहुत ही अच्छा है, रिसेंट के 5 में से 4 मुकाबले लगातार जीत कर आ रहे हैं और गुजरात 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं रिसेंट में। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि टॉस के बाद आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी, फाइनल डेट मिलेगी, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता। बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 की कि क्या रहेगी इस मुकाबले में। चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 तो पिछले मुकाबला में जीत कर आ रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि बदलाव होगा। तो ओपनिंग ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, डेरे मिचेल, फिर रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी आएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे दीपक चहर, फिर एम थिक्सना, एम रहमान, और उसके बाद तुषार देशपांडे और शिवम दुबे आपको दोस्तों बैटिंग करते हुए टॉप ऑर्डर में ही दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे। और स्टार्टिंग में आपको तुषार देशपांडे और दीपक चहर बॉलिंग कराते दिखेंगे 1 से 6 ओवर के बीच में ज्यादातर, और आखिरी के ओवर में तुषार देशपांडे और एम रहमान। और पिछले मुकाबले में मुस्तफिजुर रहमान आप सभी को बताइए कि कितने शानदार बॉलिंग कराए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो
तो सबसे पहले ओपनर्स की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर जो चेन्नई के ओपनर्स हैं पिछले मुकाबले में अच्छा ही परफॉर्मेंस किए थे। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान बन चुके हैं, 15 रन की पारी खेले थे पिछले मुकाबले में। लेकिन दोस्तों आप लोग ये मत सोचिए कि ये फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कैप्टनसी का प्रेशर भी आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रहता है। पारी अच्छी खेल रहे थे लेकिन लंबी नहीं करने पाए, और उसी तरह रचिन रविंद्रा भी बहुत ही अच्छे छक्के लगा रहे थे, चौके भी, लेकिन 37 रन की पारी खेले थे। दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट में 123 रन, 58 रन, 71 रन की पारी खेल चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो इन दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब इसके बाद मिडल ऑर्डर से बात करें तो सभी लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं डेरी मिचेल के ऊपर, जो कि पिछले मुकाबले में 22 रन बनाए, और अजिंक्य रहाणे 27 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे को नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बोला है दोस्तों, अजिंक्य रहाणे पिछले साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे और इस साल भी उनका बैटिंग उसी तरह ही दिखा है। तो अजिंक्य रहाणे पर आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं दोस्तों इस मुकाबले में डेरी मिचेल की जगह पर, बल्कि दोनों का फॉर्म बिल्कुल बराबर है। अब इसके बाद लो ऑर्डर से बात करें तो शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में ही लीजिएगा। अगर चेन्नई सुपर किंग टॉस हारती है तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे पिछले मैच की तरह। तो यहाँ पर 34 रन नॉट आउट बनाए थे पिछले मैच में, तो हो सके इस मुकाबले में भी चेन्नई टॉस हारे तो इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे। और रविंद्र जडेजा का तो आपको लेकर ही चलना है, बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में रहेंगे। तो 25 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेले थे। बाकी दोस्तों शिवम रज भी बैटिंग नहीं मिला था, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। धोनी को भी बैटिंग नहीं मिला था, तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका ठीक ही ठाक है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। डेविन कॉनवे अभी भी अनअवेलेबल है, तो इनके ऊपर आप लोग फोकस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चेन्नई के बॉलर्स के ऊपर। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 5 इनके मेन बॉलर्स ही बॉलिंग कराए थे, कोई भी एक्स्ट्रा बॉलर नहीं था। तो एम रहमान को 4 विकेट मिली और दीपक चहर को 1 विकेट मिली, और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली। तो सभी लोग इस मुकाबले में एम रहमान पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में आपको थोड़ा फोकस कर लेना है दीपक चहर पर और दोस्तों तुषार देशपांडे पर, क्योंकि दोस्तों हर मुकाबले में ऐसा नहीं होता है कि बॉलर्स को विकेट नहीं मिलती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि स्मॉल लीग के हिसाब से एम रहमान तो बेस्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, छोटी मोटी ग्रैंड लीग भी खेल रहे हैं, तो उसमें आप लोग दीपक चहर और तुषार देशपांडे पर फोकस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा का तो आपको लेकर ही चलना है, रिसेंट में भी ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। और एम थिक्सना की बात करें तो ये दोस्तों स्पिन बॉलर है और स्पिन को इस ग्राउंड पर सपोर्ट मिलती है। तो अगर आप लोग 7-8 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के लिए। और बॉलिंग से बात करें तो एम पथिराना अवेलेबल है, तो इस मुकाबले में अगर खेलेंगे तो अच्छी बात है, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बाकी दोस्तों शार्दुल ठाकुर का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और जो बॉलर यहाँ पर नहीं खेलेंगे बेंच पर बैठे उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने लिख रखा है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि गुजरात की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए रिद्धिमान साहा के साथ सुमन गिल दिखेंगे, फिर साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर और अजमतुल्ला उमर जाई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर और यहाँ पर एस जॉनसन और मोहित शर्मा, जो कि बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए थे पिछले मुकाबले में, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और स्टार्टिंग में उमेश यादव और उमर जाई बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में उमेश यादव और दोस्तों यहाँ पर जॉसवा लिटिल गलती से लिखा गया, यहाँ पर एस जॉनसन आपको बॉलिंग कराते आखिरी में दिखेंगे। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर हमारी प्लेइंग 11 गुजरात की। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, रिद्धिमान साहा का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 19 रन की पारी खेले थे और 31 रन की पारी खेले थे सुमन गिल। तो दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों टीम्स के दोनों ओपनर्स को आपको लेकर चलना है। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो एक टीम में दोस्तों रिद्धिमान साहा को कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 54 रन 41 रन की भी पारी खेले हैं और इनका दोस्तों इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो रिद्धिमान साहा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बाकी साई सुदर्शन पिछले मुकाबले में अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 45 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों टॉप के जो 3 बल्लेबाज हैं तीनों को आपको लेकर चलना है स्मॉल लीग की टीम में, और ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन दोनों को ड्रॉप करके बॉलर को ले सकते हैं या फिर डेविड मिलर को नीचे से ले सकते हैं। अब उमर जाई की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर तो रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग भी दोस्तों सेकंड डाउन आ गए थे, 17 रन की पारी खेले थे, तो बहुत ही बेस्ट ऑलराउंडर है अफगानिस्तान की तरफ से। 23 मुकाबले में भी आपको इनको लेकर चलना है। बाकी नीचे से डेविड मिलर 12 रन की पारी खेले थे पिछले मुकाबले में, विजय शंकर 6 रन नॉट आउट और राहुल तेवतिया को शायद बैटिंग मिली थी कि नहीं थोड़ा मैं भूल रहा हूं, लेकिन रिसेंट में अच्छे फॉर्म में दिखे हैं दोस्तों, 54 रन 26 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है
और ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जो कि 0 पर, 4 रन पर, 5 रन पर आउट हुआ है। सभी दोस्तों 15-20 रन बनाकर ही आउट हुए हैं। तो आपको लगातार यहाँ पर प्लेयर को सिलेक्ट करना है। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अगर खेलेंगे तो जैसा कि भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर फाइनल टीम दे दूंगा। अब इसके बाद गुजरात के बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनकी बॉलिंग के ही कारण दोस्तों बहुत ही शानदार ये लोग जीत दर्ज किए थे, नहीं तो हार जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 2-2 विकेट लिया। अमर जाहिद जो कि बहुत ही बेस्ट ऑलराउंडर है, रिसेंट में भी 4 विकेट 2 विकेट ले चुके हैं। तो इस मुकाबले में तो इनको आपको लेना ही लेना है। उमेश यादव भी 2 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में, और उससे पहले 4 विकेट और 5 विकेट भी ले चुके हैं। मोहित शर्मा को भी 2 विकेट मिला और एस जॉनसन को भी 2 विकेट मिला। तो इस मुकाबले में जो 4 बॉलर हैं, चारों में से दोस्तों आपको चारों पर फोकस नहीं करना है। और अगर आप लोग को स्पेशल ग्रैंड लीग की भी टीम चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं तो आपको बनाकर देता ही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस करना है उमर जाई पर स्मॉल लीग की टीम में, और दोस्तों उमेश यादव पर। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें उमेश यादव और एस जॉनसन पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोहित शर्मा और एस जॉनसन पर फोकस कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं लेकिन अच्छे फॉर्म में है, तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं। और नीचे से बात करें तो राशिद खान इस मुकाबले के लिए इंपैक्ट मतलब हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो दोस्तों एक स्पिन बॉलर तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों राशिद खान इस मुकाबले में हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और इनका दोस्तों चेन्नई में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड भी है, और ये दोस्तों चेन्नई के खिलाफ भी बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो राशिद खान इस मुकाबले के लिए वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी आर साई किशोर केवल ग्रैंड लीग के लिए, और राहुल तेवड़िया तो बॉलिंग कराए नहीं थे। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हैं सारा का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर की प्लेयर के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारे की प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले में आज के लिए, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, और ऑलराउंडर से रविंद्र जडेजा, बॉलिंग से एम रहमान और तुषार देशपांडे। तो ये दोस्तों हमारे जो 5 प्लेयर हैं ये चेन्नई की तरफ से की प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले में। और वहीं गुजरात की तरफ से जो हमारे की प्लेयर रहेंगे शुभमन गिल, केन विलियमसन, डेविड मिलर, राशिद खान और मोहित शर्मा को खास करके मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे पिछले मुकाबले में, लेकिन बहुत ही कम लोग इनको लिए हैं। तो इस मुकाबले में जरूर खेलेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, या फिर प्लेइंग इलेवन में भी खेल सकते हैं। और इस ग्राउंड पर दोस्तों आपको पता है फास्ट बॉलर और मतलब बॉलर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग को बॉलर्स पर भी थोड़ा फोकस कर लेना है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि दोस्तों रहेगी यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम। अब दोस्तों स्मॉल लीग में मैंने क्या किया है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि दोनों टीम पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ओपनर पर फोकस किया है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा को मैंने लिया है चेन्नई की तरफ से। और रचिन रविंद्रा को यहाँ पर मैं कैप्टन कर रहा हूँ, क्योंकि इसी ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले थे। तो आपके पास एक और बेस्ट ऑप्शन मालूम है क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है अमर जाई है दोस्तों कैप्टन के लिए। क्यों? क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे, और इस ग्राउंड पर आपको पता है बॉलर्स को मदद भी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि बैटिंग करने बहुत ही नीचे आते हैं, बैटिंग पोजीशन इनका दोस्तों सेकेंड डाउन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़े दिमाग वाले प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर उमर जाई को कैप्टन लेकर चलेंगे। भले ही इनका आईपीएल में उतना नाम ना हो, लेकिन ये अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, उमर जाई को कैप्टन कर लीजिए, वाइस कैप्टन यहाँ पर रचिन रविंद्रा को। और रचिन रविंद्रा तो बॉलिंग कराए नहीं थे पिछले मुकाबले में, कम चांसेस है कि इनको मैनेजमेंट बॉलिंग कराने देगी क्योंकि अच्छे बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग से मैंने राशिद खान, एम रहमान और उमेश यादव को मैं लिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस टीम में एक चीज चेंजेस ये भी कर सकते हैं, अगर चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो उमेश यादव की जगह पर दीपक चहर को ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में है तो कंफ्यूजन उतनी नहीं हो रही होगी। और विकेट कीपिंग में भी मैंने रिद्धिमान साहा को लिया है दोस्तों। कैप्टन जो कि आपको बता देता हूं कि उमर जाई को बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, तो आप लोग इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कप्तान रहेंगे यहाँ पर शुभमन गिल रहेंगे, और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़। और पिछली टीम में मैंने दोस्तों अजिंक्य रहाणे पर थोड़ा फोकस किया था, क्योंकि उनको बहुत ही कम लोग ले रहे थे। तो इस टीम में मैं अजिंक्य रहाणे की जगह पर डेरी मिचेल को लिया हूं, और यहाँ पर साई सुदर्शन को। तो टॉप के 4 मैंने यहाँ पर बल्लेबाज को लिया है। विकेट कीपर हमारे सेम रहेंगे। बॉलिंग से दोस्तों मैंने यहाँ पर राशिद खान, दीपक चहर, मोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ग्रैंड लीग में हमारे लिए मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ऑलराउंडर हमारे तीनों वही रहेंगे, क्योंकि आपको 3 बेस्ट ऑलराउंडर मिल जाएंगे जो कि आपको लेकर चलना है, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार पॉइंट दिए थे।
तो दोस्तों ये रहेगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। और अगर आपको स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो हमारे सुमन गिल को यहाँ पर मैं कैप्टन लेकर चल रहा हूँ, वाइस कैप्टन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और दोस्तों टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।